अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में वैसे तो बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन आप लोगों को ये सोचकर एकदम से हैरत होती होगी कि एक ज़माने में दोनों ममालिक जो हैं वो एक साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि इंडिया इतना आगे चला गया और पाकिस्तान उससे बहुत पीछे रह गया। इसकी वजूहत हैं और फेसबुक पर साजिद हसन स्पीक्स पेज के ऊपर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक तहरीर लिख के दिए मुझे और बताया है कि आप ज़रा अपनी वीडियो के अंदर ये वाली बात शामिल करें और बताएं ये वजूहत हैं। और अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट वजूहत बताई हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको सही तौर पर अंदाज़ा होगा, अगर आप इंडियन हैं तो आप ज़रा बताइएगा कि क्या ये बातें सही तौर पर लिखी गई हैं या नहीं, और इनके अंदर अगर कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और फेसबुक पेज के ऊपर साजिद हसन स्पीक्स पर अगर आप भी अपना नाम लिखकर कोई तहरीर देना चाहें मुझे, तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आपका नाम लेकर उस तहरीर को शामिल करूंगा। चूंकि इन साहब ने कहा था कि मेरा नाम शामिल ना किया जाए, इसलिए मैं सिर्फ उनकी तहरीर शामिल कर रहा हूं। आपके ऊपर ये फैसला छोड़ रहा हूं कि क्या उन्होंने सही कहा है या गलत। मुझे बहुत सी चीज़ें उनकी बिल्कुल सही लगी हैं और बिल्कुल एक्यूरेट तज्जिया उन्होंने पेश किया है। T20 वर्ल्ड कप अब से कुछ दिन पहले इंडिया जीता है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया है कि भारत की T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी अभी तक पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। वो अब भी भारतीय टीम को ट्रॉफी के असल हकदार करार देने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत से जो हैं वो इस बात के ऊपर कि कैच था नहीं था, क्या आईसीसी जो है वो इंडिया को फेवर कर रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसे चीज़ें और ऐसी बातें की जा रही हैं। बॉल टेम्परिंग हुई, बॉल के अंदर चिप लगाई गई। जब भी इंडिया जीत रहा होता है पाकिस्तानी बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं जिसको सुनने के बाद लगता है कि इस शख्स के पास दिमाग है या नहीं, या इसकी नफ्सियाती कैफियत कैसी है, उसके ऊपर शक होने लगता है कि वाकई एक टीम अगर जीत रही है, उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, चाहे इंडिया से हो, उस जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिसाल है, इंडिया की जीत पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक मिसाल है, वो भी सिर्फ क्रिकेट के खेल की हद तक। हकीकत तो यह है कि दुश्मनी का रिश्ता अच्छी तरह निभाने के लिए हमने भारत की हर शोबे में कामयाबी की आलमगीर सच्चाई का कभी खुले दिल और जहन से कभी एतराफ़ नहीं किया है। क्रिकेट हो या तिजारत हो, सिफारतकारी हो या बैनुल-अक़वामी दुनिया से ताल्लुक़ात, मईशत हो या जो स्ट्रेटजिक उमूर, तालीम हो या साइंसी तहक़ीक़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या एग्रीकल्चर, सकाफ़त हो या शोबिस, दिफा हो या कामयाब बैनुल-अक़वामी मुआहदे, भारत ने पिछली 2 दिहाइयों में तकरीबन 20 सालों में 5 बेहतरीन मईशतों में अपना नाम बना लिया है और इन तमाम शोबों में लाजवाल कामयाबियां समेटी हैं, जो शोबे मैंने अभी आपको आईटी समेत बताए हैं। मगरबी माहिरीन भी रवां सदी को भारत की सदी करार दे रहे हैं और भारत को उभरती हुई एशियाई ताकत के तौर पर देखते हैं, और जो जल्द चीन का मुकाबला करने की सकत पा सकेगी। इंडिया जो है वो चीन का मुकाबला, चीन के बराबर लेवल का इस वक्त आ चुका है। इस बात से भारत के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई इजारादारी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स समेत तमाम बड़ी कंपनीज़ ने भारत में अपने दफातर कायम कर रखे हैं और इन कंपनीज़ में भारतीय शहरी अहम तरीन ओहदों पर फाइज हैं। ये जलने वाली बात नहीं है, ये खुश होने वाली बात है कि एक मुल्क अपने शहरियों को किस तरह तरक्की के मौके दे रहा है। अगर आप जलते रहेंगे तो इसी तरह जहालत में पीछे होते रहेंगे। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो देखेंगे कि किस तरह इंडिया ने तरक्की की है, ताकि आपको भी इस तरह तरक्की करने के लिए तहरीक मिल सके। इसी तरह अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, खलीज और मशरिक़ वस्ता और शुमाली और शुमाल मशरक़ी एशिया में भारतीय तालिब-इल्म, मुलाजमीन, बिजनेस कम्युनिटी और सिफारतकार अपने मुल्क के लिए गिरां कदर से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया में भारत अब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा आबादी है इंडिया की और करोड़ों लोग अब भी गुर्बत और बेरोज़गारी की ज़िंदगी इंडिया के अंदर जी रहे हैं। बहुत कम तादाद अब हो गई है गुर्बत में लोग रहने वाली और जो बेरोज़गार हैं, लेकिन ये तादाद एकदम से कम हुई है और एकदम से गुर्बत को काबू किया है इंडिया ने, और ये चीन की तरह गुर्बत को ख़त्म भी कर देगा। और वहाँ पर बेरोज़गारी में जो कुछ लोग जॉबलेस लोग जो हैं वो उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। लेकिन भारत ने अपने अवाम की गुर्बत से निमटने के लिए भी काबिल सताइश इक़दाम किए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सवाल यह है कि सब कुछ भारतीय सियासतदानों, जर्नलों और जजिस ने किया है। क्या ये सब कुछ भारतीय सियासतदानों ने किया है या जजिस ने किया है या जर्नलों ने किया है?
इस सब की बुनियाद किसने रखी है, ये सब इंडिया के अंदर जो है वो कैसे हो गया है। ज़रा अगर आप इंडियन हैं तो ज़रा इस बात के अंदर आपके सोचने वाली ये बात है, ये कैसे हुआ है। ज़रा हम पाकिस्तानियों को ज़रा, अगर आप समझते हैं कोई इसके अंदर ऐड करना चीज़ तो ज़रा बताइएगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए नीचे जो तहरीर दी गई है, वैसे तो आप इंडियन हैं तो आप अपनी बात बताएंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जवाब सुनने के लिए ये जो मैं तहरीर पढ़ रहा हूँ, अब इसकी बात करते हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। मुल्क की बेशतर आबादी अनपढ़, निखट्टू, जाहिल और लकीर की फ़कीर है। पिछली कई नस्लों की तरह मौजूदा नौजवान तबका भी सियासी खेल तमाशों और ढोल ढमाकों पर ठुमके लगा कर नाच रहा है, बजाय कि पाकिस्तानी अवाम अपनी तवज्जो भारतीय नौजवानों की तरह कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मेडिकल या ई कॉमर्स की तरफ मबजूल करें। सारा वक्त सियासी पूजा पाठ करने और कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पाकिस्तानी किसी दूसरे को नहीं, अपने ही जो पाकिस्तानी हैं उनकी टांगे खींचने में। कोई तरक्की कर रहा है तो उसके ऊपर इतनी बातें करना, उसको नीचे लाना और उसको जो है वो तरक्की करने से रोकना, ये काम जो है वो करने में अपना ज़्यादातर टाइम लगाते हैं, ना कि उसकी तरक्की को छोड़कर ख़ुद तरक्की करने की कोशिश करना। उनके एक और अहम बात यह है कि हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत अब भी मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए ही सोचती रहती है फला लीडर और फला सियासतदान आएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि वो खुद क्या कर रहा है या क्या उसको करना चाहिए, उसका घर कैसे चलेगा, वो ख़ानदान या अपने मुल्क के लिए क्या करेगा। पूरी तकरीबन पौनी सियासत, आधी से ज़्यादा सियासत जो है, यही बहस चल रही है हमारे पास। हम लोग मुसलसल पता नहीं कितनी दहाइयाँ हो चुकी हैं, हम लोग यही बहस कर रहे हैं कि फ़लाँ जज ने ये कर दिया, फ़लाँ जर्नल ने वो कर दिया, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ फरिश्ता है, जो कि ख़ुद को ना तो तारीख़ का इल्म है, ना साइंस में दिलचस्पी है, ना कंप्यूटर का पता है, ना ही माशियात से कोई लगाव है, ना टेक्नोलॉजी और काबिल लोग, टेक्नोलॉजी में के अंदर हमारे पास कोई काबिल लोग मौजूद हैं। और जनरल नॉलेज हमारी बिल्कुल सिफर है, IQ लेवल हमारा 0/0 है, मुकाबले के इम्तिहान की इस्तेदाद कार 0 है, तख्लीकी सलाहियतें बिल्कुल 0 हैं, सोचने समझने की वुसअत जो है वो पाकिस्तानियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ सीखने समझने का शौक़ जो है 0/0 है। अपने आप को निखारने यानी कि ग्रूमिंग करने के लिए किसी किस्म की कोई जस्तुजू या फिर एबिलिटी नहीं है या फिर कोशिश ही नहीं करते। 90 की दहाई में जब पाकिस्तान में सियासी जमातें ईजाद की जा रही थीं तो भारत अपने हज़ारों काबिल तालिब इल्मों को अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर के अहम ममालिक में मेयारी तालीम के हुसूल के लिए भेज रहा था। वक्त गुजर गया, वो बच्चे पढ़ लिख गए, सिफारतकार बन गए, साइंसदान बन गए, IT स्पेशलिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मईशतदान बन गए, बिजनेसमैन बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। भारत तिब की बुलंदियों को छू गया है, कंप्यूटर प्रोग्राम की गहराइयों तक पहुंच गया है, चांद तक पहुंच गया है। और पाकिस्तान पुरानी जंगें लड़ने, दुश्मन पालने, नारेबाजी, शख्सियत परस्ती, गुरोबंदी और तकसीम दर तकसीम की पस्तियों में पाकिस्तानी गिरते जा रहे हैं। सोचिए भारत ने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे क्या निकला है और जो हमने किया है उससे हमने क्या हासिल किया है। अब ज़रा एक और अहम बात यह है, आज पाकिस्तान में हर शोबा तबाह हो रहा है, जिसका मैं इजहार अपनी वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ। हर महकमा नाकाम है, आवाम तकसीम है, दहशतगर्दी आम है, मईशत बर्बाद हो चुकी है, गुर्बत बेकाबू है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, हमें अपनी बका के लिए जंग लड़नी पड़ रही है और कामयाबी गैर यकीनी है। हम लोग दुनिया भर से कर्ज़े मांग कर जो है वो अपना मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत को अपना दुश्मन समझते हैं, भारत अब हमें कुछ भी नहीं समझता है। ये वाली बात जो है मोदी साहब की जो तकरीर थी मोदी की, उसके अंदर हमने देख लिया था कि उसने बोला था पाकिस्तान को पाकिस्तान के हाल पर छोड़ दो। उसने हमें अपनी मौत आप मरने के लिए छोड़ दिया है, ये मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर कहा था। वो सिर्फ अपनी तरक्की पर गामजन है, वो सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं और यही उनकी जीत है। वो ये सोचते नहीं हैं कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। 4 जंगें जो हैं वो हम लोग लड़ चुके हैं और सारे वर्ल्ड कप मैच हारने का जवाब सिर्फ एक स्कोर से दिया जाता है, 152/0। इतने सारे आपने वर्ल्ड कप हारे हैं, जितने ज़्यादा वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका है, लेकिन आपके पास पेश करने के लिए क्या है, 152/0। ये एक ऐसा सवाल है, जवाब है जो पाकिस्तानियों के पास है और कब तक ये जवाब देंगे। चांद के मिशन का एतराफ़ करने के बजाय चंद्रयान के गिरने का ताना दिया जाता है।
जिस तरह हर जुमले का जवाब मिली नगमे से दिया जाता है, यानी हम मिन हैसुल कौम गैर हकीकत पसंद, हासिद और अमल से आरी लोग हैं। लेकिन ये बात किसी सियासतदान की सोचने की है, ना जर्नैल की और ना जज की। आवाम को सोचना होगा कि अपने ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हैं वो अमीर से अमीर तर और हमारा मुल्क गरीब से गरीब तर कैसे होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तहरीर जो है जिन साहब ने लिखी है उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से, या मैं सियासत के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो या फिर जजिस कम्युनिटी जो हो, अदलिया हो पाकिस्तान की, ये सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये लोग दिल से और लगन से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके दिल से और लगन से काम करने की वजह से पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा? मैं तरक्की माकूस की बात करता हूँ। तरक्की एक होती है आगे की जानिब, तरक्की माकूस होती है पीछे की जानिब तरक्की, जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। पाकिस्तान आगे जाने की तरक्की नहीं कर रहा है, पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है वो पीछे जा रहा है पाकिस्तान। अगर आपको याद होगा, बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके अंदर, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कराची की जो तस्वीर उस ग्रुप के अंदर शाया होती हैं वो 1985 की होती हैं, 1980 की होती हैं, 1960 की होती हैं। तो मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कराची जो है, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कराची जो है वो जितना आगे जाता जा रहा है उतना गंदा और उतना बेकार होता जा रहा है। पुरानी तस्वीर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची की जो तस्वीर है उनमें लगता था कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक साफ़ सुथरा शहर है। लेकिन अब जो सूरत हाल हम खुद देखते हैं अपनी आंखों से, तो हम लोग को अंदाज़ा होता है कि कराची जो है बजाय अच्छा होने के, जैसा पहले था उससे ज़्यादा अच्छा होता, बल्कि वो ख़राब होता जा रहा है। हमको पिछली तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा होता है यही चीज़, पूरा फार्मूला जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कर ले। पाकिस्तान की अगर आप तस्वीर देखेंगे, कोई सा भी शहर, उसकी पुरानी तस्वीर अगर विंटेज कोई तस्वीर अगर आपको मिल जाए किसी पेज के ऊपर किसी जगह, तो आपको देखकर अंदाज़ा होता है कि यार पाकिस्तान पहले जो है, पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले बहुत अच्छा पाकिस्तान होता था। और बहुत से लोग ये वाली बात बोलते हैं कि 1980s तक पाकिस्तान ऐसी तरक्की कर रहा था कि पाकिस्तान को तमाम एशिया के अंदर तमाम ममालिक को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो पीछे चला गया? ये मेरे और आपके सोचने वाली बात है, ये इंडियंस के सोचने वाली बात नहीं है। वो तो इस सोच से आगे निकल चुके हैं। हम आप जो है पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल और इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन दुनिया की ये चीज़ें नहीं हैं सोचने की। दुनिया इन चीज़ों से आगे सोच रही है। अगर आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सोचने के लिए क्या मराहिल होते हैं और इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए सोच का अमल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप इन चीज़ों से निकलेंगे, पानी, बिजली, गैस के मसाइल से निकलेंगे, तब जाकर आप उस लेवल के ऊपर पहुंचेंगे जिसके ऊपर इंडिया पहुंच चुका है। और वहाँ के लोग जो हैं वो अब आगे की जानिब सोच रहे हैं, इसीलिए वो लोग जो हैं वो चांद पर पहुंच गए हैं। और आप उधार के चाइना के जो है वो जहाज़ के ऊपर जो है वो अपना 6 किलो का बक्सा जो है वो भेजते हुए नज़र आते हैं और उसके ऊपर हम लोग तालियां बजाते हुए नज़र आते हैं। ये सोचने वाली बात है। इंडिया क्यों जीत गया? इंडिया सिर्फ क्रिकेट के अंदर तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया हर शोबे के अंदर तरक्की कर रहा है, चाहे वो रेलवे का शोबा हो, चाहे वो बिजली का शोबा हो। इंडिया के अंदर, मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरा एक कुलीग बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो है 6 से 9 रुपये जो है बिजली का फ़ी यूनिट है। इंडिया के अंदर जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग इंडियंस हैं और आप लोग इंडिया में रहते हैं तो ज़रा बताइएगा, शो कीजिएगा कि आपके पास बिजली का फ़ी यूनिट जो है कितनी मिल रही है। पाकिस्तान में 50 रुपये से ज़्यादा एक यूनिट हो रहा है, लेकिन इंडिया में 6 से 9 रुपये के दरमियान जो है वो बिजली का एक यूनिट इंडिया वालों को पड़ता है। तो इंडिया से जलने की वजह से या फिर चांद पर थूकने की वजह से, थूक जो है वो चांद पर नहीं जाएगा, आपके मुंह के ऊपर वापस आएगा। ये सोचिए कि आप क्यों पीछे रह गए हैं और आगे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। छोड़ दें इंडिया को, किस तरह वो वर्ल्ड कप जीता है, किस तरह उसने चंद्रयान भेजा है चांद के ऊपर, किस तरह वो तरक्की कर रहा है। आप अपने आप को देखें, अपने गिरबान में झांकें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितना पीछे रह गए हैं। बेशक इंडिया की टीम वर्ल्ड की इस वक्त बेहतरीन टीम है और उसने जो जीत हासिल की है। अभी जो वीडियो सामने आई है सूर्य कुमार यादव की, जो साइड से किसी तमाशाई ने बनाई है, उसके अंदर साफ लग रहा है इतना ज़्यादा गैप था बाउंड्री के अंदर और सूर्य कुमार के पाँव के ऊपर, पाँव और बाउंड्री के अंदर इतना ज़्यादा गैप था। वो कैच था, बिल्कुल सही कैच था, लेकिन पाकिस्तानी जो है पिछले एक हफ्ते से अपना टाइम इस बहस के अंदर ज़ाया कर रहे हैं और कोई तख्लीकी काम करने के बजाय इस बहस के अंदर, फजूल बहस के अंदर टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि वो कैच जो है वो जारी कैच था। इंडिया जो है वो धोखे से जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ है। ये मेरे और आपके सोचने वाली बात है, क्यों इंडिया इतना आगे चला गया है। और इंडिया वाले अगर इस वाली बात सुन रहे हैं तो इन लोगों को सोचने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनके पास सोचने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप लोगों को मुबारक
शक हो कि आप लोगों के सियासतदान और आप लोगों के जो लोग हैं जो काम करते हैं वो आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बेशक हुकूमत भी काम कर रही है, हमारी अदलिया भी काम कर रही है, फ़ौज हमारी हिफाजत कर रही है, लेकिन मामलात जो हैं वो पाकिस्तानियों के हक़ में नहीं हो रहे बल्कि ख़िलाफ़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजूहात को सोचना पड़ेगा तमाम लोगों को बैठकर, तमाम इदारों को बैठकर, और इस बात का हल निकालना होगा। अगर हमको इंडिया से आगे निकलना है तो ये मामला किस तरह आगे चलेंगे, किस तरह इसका हल निकालना है, ज़रूर पाकिस्तानियों को बैठकर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, आज नहीं तो अगले 10 साल बाद ये वाली बात ज़रूर सोचनी पड़ेगी, वरना हम जितना पीछे निकल चुके हैं इंडिया से उससे कहीं ज़्यादा और पीछे चले जाएंगे। इंडिया को वर्ल्ड कप एक बार फिर मुबारक हो, और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीक़े की बात करते हैं। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो खुदा के वास्ते कोई गालम गलोच नहीं कीजिएगा, अपनी बात और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा, चाहे आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों। तहज़ीब के दायरे में और तमीज़ के दायरे में रहकर अगर आप बात करना चाहें और इस चीज़ के ऊपर अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कोई लिखी हुई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ आपका नाम लेकर, तो साजिद हसन स्पीक्स फेसबुक के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर आप मुझे भेज सकते हैं। मैं यकीनी तौर पर अगर कोई अच्छी तहरीर होगी तो इसी तरह आपका नाम लेकर उसको शामिल करूंगा और उसके ऊपर बात भी करूंगा। वीडियो आपने देखी है, इस पर अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।